करें सपने अपने। ओम नमः शिवाय। आपके हर दुख दर्द को दूर करने वाला सावन का महीना शुरू हो रहा है। आपको बस सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करना है और वो उपाय करने हैं जो मैं आपको पूरे सावन भर लगातार बताऊंगी। फिर देखिएगा आपकी समस्याएं कैसे छूमंतर हो जाती हैं। इसीलिए पूरे सावन आपको कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ ये शो देखना है और मेरे बताए हुए उपाय करने हैं। क्योंकि कल से सावन का पहला सोमवार भी है, इसलिए सबसे पहले आपको सावन के पहले सोमवार की पूजन विधि बता देती हूँ। आपको कल सुबह कौन से सामान से पूजा करनी है और कैसे करनी है, ये सब आज ही जान लीजिए। आपको सावन के कुछ अचूक उपाय बताऊंगी या आपको सावन में कर लेने हैं, बहुत काम आएंगे। और आपको सावन की सावधानी भी बताई जाएगी। ये सावधानियां पूरे सावन आपके काम आएंगी। एक रात बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे काम जो सावन के महीने में आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, ध्यान से सुनिए। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन ना करें। अगर दूध का सेवन करना भी है तो खूब उबाल कर दूध पिएं। वैसे तो साग खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन सावन में आप साग खाने से बचें। इन दिनों साग में ज्यादा कीड़े लग जाते हैं। साग के बाद बैंगन की सब्जी खाने से भी परहेज करें। बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है। सावन के महीने में मांसाहार यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल ना खाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि घर में कोई कलेश ना हो, शांति बनी रहे, तभी देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। अब आपको फटाफट पूजा के सामान की लिस्ट बना लेनी चाहिए। आज शाम ही सब खरीद कर ले आइएगा, कल सुबह की पूजा में बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपको जल कलश लेना है, साथ में गंगा जल लेना है, कच्चा दूध भी चाहिए, हमें दही, घी, थोड़ा सा शहद भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, केसर, चंदन और रौली, ये 3 चीजें चाहिए, चावल, फूलमाला, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, प्रसाद के लिए ड्राई फ्रूट, मिठाई, नारियल, दक्षिणा के पैसे, ये सब जरूर रख लीजिएगा। पूजा की सामग्री नोट करने के बाद अब जानिए आपको पूजा कैसे करनी है। अब सुनिए कल आपको क्या करना है, कैसे पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले आप भगवान शिव का ध्यान करके तांबे के बर्तन से शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद सुगंध स्नान के लिए केसर में पानी मिलाकर फिर उसको स्नान कराएं। चंदन लगाएं। अब मौली, जनेऊ, वस्त्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद इत्र और फूलमाला, बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र 5, 11, 21, 51 अच्छी संख्या है और शिवजी को अर्पित कीजिए। पूजा की एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपनी समस्या के हिसाब से अगर भोलेनाथ पर फूल अर्पित करते हैं तो आपकी समस्या दूर होती है, नोट कीजिए। अगर आप लंबे समय से कोई गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो भोलेनाथ की पूजा के वक्त चमेली का फूल चढ़ाएं। धन की किल्लत हो रही है तो जूही का फूल अर्पित करें। जल्द विवाह के लिए बेला का फूल चढ़ाएं। मन की शांति के लिए शिवफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए। याद रहे, शिवजी की पूजा करते समय आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, तभी शिवजी की पूजा का फल मिलेगा या किसी भी पूजा का फल मिलेगा। और आरती के बाद में क्षमा मंत्र जरूर बोलें। मंत्र नोट कीजिए, बहुत आराम से बोलूंगी, आपको नोट करने में पूरा वक्त मिलेगा। अहनाम न जानमी तवा चरणम पूज शैवे न जानमी क्षम्यता परमेश्वर। अगर मंत्र नोट नहीं कर पाए हैं तो फिर आप फटाफट नोट कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है, इसकी फोटो खींचकर रख लीजिए। बाकी मैं आपको कहती हूं कि शो में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि आपको कैसे सावन के पहले सोमवार को शिवजी की पूजा करनी है, लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कल की पूजा में आपको क्या नहीं करना है। शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल, जो आप खुद को सुंदर बनाने के लिए फूल यूज करती हैं, उनको ना चढ़ाएं। चलिए अब आज का वायदा पूरा कर देती हूं। आपको कल जो व्रत रखना है उसका सही तरीका जान लीजिए।
घर परिवार, शादी, पैसा, नौकरी, जमीन, जायदाद, कोई भी समस्या होगी भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो जाएगी। ये व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू करके दिन के तीसरे पहर यानी सूर्यास्त तक किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं, उसके पहले अनाज और नमक नहीं लिया जाता। यहाँ जहां तक संभव हो सूर्यास्त तक पानी, फ्रूट जूस, दूध, छाछ ही लेने चाहिए। नींबू पानी, सेंधा नमक या काली मिर्च डालकर ही पिए। और सुनिए, व्रत के समय तला भुना सामान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कंट्रोल ना हो तो पनीर, उबला आलू, कुट्टू, सिंघाड़े या राजगिरी का आटा, साबूदाना, दही, सूखे ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, नारियल पानी, शेक आदि में अपनी पसंद की कोई चीज बार बार ले सकते हैं, लेकिन भूख को बर्दाश्त कीजिए, यही तो व्रत है। लेकिन मेडिकल समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह पहले लीजिए और डॉक्टर की सुनिए। व्रत में पानी खूब पीजिए। सिर्फ लिक्विड चीजें लेने से शरीर के टॉक्सिन्स, जो विषैले पदार्थ हैं, वो निकल जाते हैं और मन और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। शिव पूजा में भगवान शिव को कच्चे चावल चढ़ाने का विशेष महत्व है। कच्चे चावल चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जाप करें। देखिए, कृपा जरूर मिलेगी। अब वादे के मुताबिक मैं आपको सावन के महीने के उपाय बताती हूँ। आपको बस अपनी समस्या के हिसाब से सावन में ये उपाय करने हैं। भोलेनाथ की कृपा जरूर बरसेगी। कल सावन के पहले दिन घर में शिवलिंग की स्थापना करें और पूरी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद जो मंत्र बताने जा रहे हैं, इसका 108 बार जाप करें। एम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, श्रीम ह्रीम एम। देखिए, अगर आप सावन के महीने में सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि होती है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिले हुए दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ थोड़ा सा दूध चढ़ाइए। इससे जल्दी आपके शादी का योग बनने लगता है। बेसिकली आप जुपिटर और मून को इकट्ठा कर शिव जी को भेंट करते हैं। सावन में भोले की सवारी नंदी यानी कि बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, मन प्रसन्न रहेगा। और अगर आप बैल को गुड़ खिलाते हैं तो इससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। घर के पूरे महीने में रोज गरीबों को भोजन कराएं, चाहे आप एक बिस्किट का पैकेट दें। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। रोज किसी नदी, तालाब जाकर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए। ये शनिदेव की बेस्ट रेमेडी है। जब तक ये काम करेंगे, मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें। ये धन प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है। मैं आपको सावन में महादेव के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा दूंगी। आज से शुरू कर रही हूं, तो चलिए आज काल के काल महाकाल के दर्शन करते हैं। सावन के पावन महीने में पूरा देश बोलबम के जयकारे के साथ भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो जाता है। आज हम आपको धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं, जहां हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंचते हैं। एकमात्र 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर वर्तमान के अंदर स्वयंभू शिवलिंग है। इनकी स्थापना किसी ने नहीं की है। ये अनादिकाल से यहाँ पर विराजमान भगवान शिव है। इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ आती है। मंदिर के अंदर आक्रमण भी हुए हैं, मंदिर की व्यवस्थाओं को प्रभावित भी हुई है, किंतु जो मंदिर का जो गर्भगृह है जहाँ पर महाकाल बाबा आज की तारीख में विराजमान है, वो आदि और अनादिकाल से सुरक्षित है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ भगवान शिव भूत भावन महाकाल रूप में विराजित हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केवल यही ज्योतिर्लिंग है जिसकी मुद्रा दक्षिण मुखी है। यही वो बाबा महाकाल हैं जिन पर नित्य भस्म चढ़ाई जाती है। रोजाना यहाँ सुबह 4 बजे बाबा महाकाल की भस्मारती की जाती है। इससे पहले बाबा को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से नहलाया जाता है। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। ये श्रृंगार रोजाना अलग अलग रूपों में होता है। प्रातः 4 बजे से प्रारंभ होने वाले भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन रात्रि 11 बजे तक जारी रहते हैं।
इस बीच प्रतिदिन बाबा की 5 आरतियां होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली आरती भस्मारती कहलाती है। प्रातःकाल पूजन सुबह 7 बजे से किया जाता है। मध्याह्न काल भोग आरती सुबह 10 बजे से, संध्याकालीन पूजन शाम 5 बजे से, संध्या आरती शाम 7 बजे से तथा शयन आरती रात्रि 10:30 बजे से होती है। शयन आरती के बाद बाबा के मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में प्रातः काल भगवान शिव पर भस्म धारण कराई जाती है। भस्म वो भी शुद्ध कंडे जो गाय का उबला होता है उससे 5 मंत्रों से अभिमंत्रित करके भगवान शिव पर चढ़ाई जाती है। उसके पश्चात भगवान की असंध्या और प्रातः काल की आरती होती है, माध्याह्न में भोग आरती होती है और संध्या आरती होती है, जिसका वर्णन मेघदूत के अंदर भी किया गया है। सावन शुरू हो रहा है तो जाहिर है मैं आपको एस्ट्रो स्पेशल में कुछ ऐसा बताऊंगी जो सावन से जुड़ा हो, और जहां बताया वो आपने किया तो आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये जो बताती हूँ सीधा मेरे अनुभव एक्सपीरियंस से आप तक पहुंचता है। देखिए, सावन से बना वन, यानी कि ऐसा माहौल जिसमें सब कुछ हरा भरा, हरियाली भरा हो जाए, गार्डन जैसा रहे, वन जैसा रहे, ग्रोथ जैसा रहे। ये महीना ग्रोथ का महीना है। ग्रोथ के लिए अपनी इच्छा को लिखिए, शिवलिंग पर टच कीजिए पेपर पेन से और एक खूबसूरत पौधे को अपने घर में लगाइए। अगर वो पौधा फूल देने वाला है या सब्जी जैसे है तो भी लगाइए, और ज्यादा अच्छा है। जैसे जैसे आप इस पौधे की ग्रोथ करेंगे, सावन में चीजें बड़ी स्पीड से ग्रो करती हैं, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इसलिए इस महीने का फायदा पूरे अच्छे से और नियम से उठाइए। साकार करें सपने अपने।